उस वाली गुफा का द्वार काशी तक जाता है। वो जगह है जहाँ पर आके तीनों ही धामों के दर्शन हो जाते हैं। चलोगे पाताल में, अनोखे संसार में, शिव की भक्ति वहां, शेष नाग की शक्ति जहां, चारों मिलेंगे धाम, प्रलय के भी निशान, रहस्यमयी गुफाओं का वो राज, सब कुछ खुलेगा आज। ये रहस्यमय स्थान कोई और नहीं, पाताल भुवनेश्वर। यहाँ जाने की शर्त सिर्फ एक है, यहाँ वहीं जा सकेगा जिसे खुद शिव ने बुलाया होगा। नहीं सर। बींग घुमक्कड़ की टीम पाताल भुवनेश्वर की आश्चर्यचकित करने वाली गुफाओं के सफर पर निकली, जिसमें गाय सारथी बनी, पंछी गुणगान करने लगे तो नदियों की कलकल ने स्वागत किया। इस सफर के अंत में शिव है, शेषनाग है, अमृत कुंड है, 33 कोटि देवी देवता है, वो सब कुछ है जिसके बारे में आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में सुना, आधा अधूरा इंटरनेट नाम की चिड़िया पर क्लिक करके देखा। यकीन मानिए, इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा के बाद आपका ईश्वर पर विश्वास दुगना हो जाएगा। बींग घुमक्कड़ की टीम इस सफर पर दिल्ली से उत्तराखंड के गंगोली हाट की तरफ बढ़ी। बेलखेत जैसे खूबसूरत, स्वाला जैसे डरावने गांव रास्ते में मिले। घाट इलाके तक तो ऑल वेदर रोड ने साथ दिया, लेकिन उसके आगे का रास्ता थोड़ा कठिन होता गया। रोड सिंगल हो गई, नीचे सरयू नदी बहने लगी तो सड़क किनारे बसे गांव रोमांचित करने लगे। इस वक्त मैं हूँ घाट क्षेत्र पे, इनफैक्ट घाट क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर, और ये पीछे आप देख सकते हैं काली नदी बह रही है जो आगे जाके सरयू और फिर शारदा बन जाती है। और सामने ही बहुत खूबसूरत नज़ारा है, चीड़ और देवदार के पेड़ लगे हुए हैं पहाड़ पर। और हम यहाँ से जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के रास्ते। ये थोड़ा सा संकरा रास्ता है, ये वन वे है जहाँ से हम पहुँचेंगे पाताल भुवनेश्वर। यहाँ से आगे निकलकर पहाड़ की तलहटी और सरयू के मुहाने में बसे गांव का आकर्षण बढ़ता गया। जितना ऊपर चढ़ते रहे, कुदरत की मेहरबानियों के कदरदान होते गए। सरयू का मटमैलापन इतनी ऊंचाई से कभी कभी डराने लगता। पाताल भुवनेश्वर का रास्ता गहरी घाटियों से लबरेज है, इसलिए यहाँ का मौसम आम के साथ साथ सेब और संतरों के लिए मुफीद है। तराई में गोचर भूमि बेशक कम हो, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं। यहाँ हरे मैदान दिखते हैं, गौ माताएं दौड़ती भागती मिल जाती हैं। हो सकता है कोई गौ माता आपकी कार के आगे आ जाए और गंतव्य तक पहुंचा कर ही दम ले। गाय हमें भी मिली, लेकिन ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। साथ लंबा मिला कोहरे का, जिसने उमसदार मौसम में अचानक आकर सुकून दिया। अब पाताल भुवनेश्वर यहाँ से बहुत पास है, मैं बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ पाताल भुवनेश्वर के। सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर बाकी है यहाँ से।
और अभी मैं जिस जगह पे रुकी हूँ ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं, बहुत सडन चेंज हो गया वेदर में। नीचे थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन अब यहाँ पे फॉगी वेदर हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा हो गया। और मैं यहाँ पे रुकी इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफल के पेड़, चीड़ के पेड़ और मेरे इस तरफ बांज के पेड़ भी लगे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूं, ये बांज के पेड़ हैं। और अब यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता बचा है पाताल भुवनेश्वर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं का रहस्य। मन में पाताल भुवनेश्वर की रहस्यमयी बातें, आंखों के आगे रोमांचक नजारे, इन सब बातों से रूबरू होते हुए बींग घुमक्कड़ की टीम गंगोली हाट के पाताल भुवनेश्वर पहुंच गई। समीर कटवाल द्वार गाड़ियों का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से गुफा सिर्फ 300 से 400 मीटर दूर है, जिसे पैदल ही पूरा करना होता है। अभी जहाँ पे मैं हूँ ये एंड पॉइंट है जहाँ पर आप गाड़ी से आ सकते हैं। इसके आगे का रास्ता आप गाड़ी से तय नहीं कर पाएंगे, यहाँ से आपको पैदल जाना होगा नीचे। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से आगे की तरफ मंदिर के दर्शन करने होंगे। ये है समीर द्वार जहाँ से हम एंटर करेंगे। ये मेजर समीर कटवाल को समर्पित है, उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप देख सकते हैं अभी वीडियो में। अब यहाँ से एंटर करते हुए काफ़ी नीचे जाकर पाताल भुवनेश्वर मंदिर है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। जैसे जैसे पाताल भुवनेश्वर नजदीक आता गया, मन की बेचैनी बढ़ती गई। गुफा के नाम से ही शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। हम जानते थे इन गुफाओं का पौराणिक ऐतिहासिक काफी महत्व है। त्रेता, द्वापर और कलयुग से पाताल भुवनेश्वर के कई किस्से कहानियां जुड़ी बताई जाती। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में पाताल भुवनेश्वर के बारे में विस्तार से लिखा है। इन्हीं विचारों के साथ बींग घुमक्कड़ की टीम पाताल भुवनेश्वर मंदिर के उस मुख्य द्वार तक पहुंच गई, जहां मानस खंड से लिया गया शिव का एक श्लोक संस्कृत में लिखा था। अब मैं पाताल भुवनेश्वर पहुंच चुकी हूं और मंदिर परिसर में एंटर करने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो ये बोर्ड है जिस पर शिव श्लोक लिखा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पर ASI का ये साइन लगा हुआ है जिसपे उनका मोटो भी लिखा हुआ है, और नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट केव टेम्पल पाताल भुवनेश्वर लिखा हुआ है। और मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करती है लिखा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे लाइन से बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर ये गुफा स्थित है। आसपास का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं, हरियाली है पूरी तरफ। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर। शिव की रहस्यमय गुफाएं यहाँ से चंद कदम दूर थी। इतने भर सफर में भक्तों की मन्नतों के धागे बंधे मिले। देवदार के पेड़ों और पहाड़ की कंदराओं से रिश्ता पानी दिखा। साथ ही दिखा मंदिर के बाहर बना एक शिवलिंग। जब गुफा के अंदर जाने से पहले आप यहाँ पर शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एंट्री है और ये वो जगह है जहाँ पर आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराने होंगे। आप मोबाइल, कैमरा कुछ भी लेकर अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पाताल भुवनेश्वर की एंट्रेंस। यहाँ से ही अंदर जाने का रास्ता है। ये गुफा है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहीं से आप बाहर भी निकल सकते हैं।
विस्मृत कर देने वाली गुफा के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन अंदर जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। लेकिन बोर्ड पर लिखी चेतावनी, गुफा से बाहर निकलकर हांफते लोगों को देखा तो हार्ट बीट बढ़ गई। साथ ही पाताल भुवनेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी नीलम भंडारी ने मेरे सहयोगी रोहित बिष्ट से जो कहा, उसने भी एक पल के लिए डरा दिया। ये बारिश वाला सीजन तो खतरनाक से बारिश मतलब जो ये महीने से तुम्हारा ये महीने में आदि में लिया ना होना चाहिए, अगस्त सितंबर ये जो महीने से इनमें ना होना चाहिए। आदमी आओ तो तुम्हारा मार्च अप्रैल मई। बहुत कोशिशों के बाद दिल को बहुत मजबूत किया और फिर महादेव का नाम लेकर कदम गुफा की तरफ बढ़ा दिए। अभी सीढ़ियों में 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा, दिल भारी हो गया। न चाहते हुए भी कदम पीछे मोड़ने पड़े। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बीइंग घुमक्कड़ की होस्ट यानी मैं पाताल भुवनेश्वर का रहस्य जानने अंदर न जा सकी। मैंने पहले ही कहा था, गुफा के अंदर वही जा सकता है जिसे शिव खुद बुलाते हैं। शायद ये मेरा दिन नहीं था। अब अंदर की अनदेखी दुनिया दिखाने और वहां का सच बाहर लाने की जिम्मेदारी उठाई मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित बिष्ट और कैमरामैन अवकेश ने, जो संभल संभल कर सांसों पर काबू पाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। बहुत कठिन रास्ता है, आराम से आना। बिल्कुल। सीढ़ियाँ बहुत फिसलन है, बारिश की वजह से जो है, पानी की वजह से फिसलन बढ़ गई है। सांस के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। बीती रात बारिश हुई थी, इसीलिए गुफा में नमी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते नीचे उतरना मुश्किल हो गया। यहाँ से जाके आगे लग रहा कि तीनों लोग यही हैं। कभी ऐसा देखा नहीं, न किसी और ने देखा, मुझे यकीन है। मुझे तो अद्भुत जगह है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, कल्पनाओं से परे है भाई। You can't imagine. जमीन से 90 फीट नीचे उतरे तो सबसे पहले सामना हुआ शेषनाग से, जो फन फैलाए गुफा की शुरुआत में ही खड़े दिखाई दिए। गुफा के अंदर आने वाले गाइड ने बताया कि शेषनाग की रीढ़ पर चलकर लोग आगे के हिस्से में जाते हैं। ऐसा माना जाता है शेषनाग ने समस्त पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया। जब भी शेषनाग हिलते हैं, पृथ्वी में भूकंप जैसी विनाश लीलाएं होती हैं। नजदीक से देखने पर इस आकृति में शेषनाग की विष ग्रंथि दिखाई देती है। साथ ही पास में शेषनाग के साथ तक्षक नाग और वासुकी नाग के अक्ष दिखाई देते हैं। तक्षक वो नाग है जिसने राजा परीक्षित की जान ली। वासुकी वो नाग है जिसे रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके समुद्र मंथन पूरा हुआ। इसी के पास में शेषावती गुफा भी बताई जाती है। कहते हैं इच्छाधारी नाग यही रहते हैं। इसके बाद हम शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर चलते हुए आगे बढ़े तो पाताल भुवनेश्वर गुफाओं के दर्शन होने लगे। एक से एक विचित्र आकृतियों से सामना हुआ। गाइड जिस आकृति के बारे में जो बताता, हमें वही वहां पर नजर आने लगता। शायद यही पाताल भुवनेश्वर की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पे 4 धाम की यात्रा पूरी होती है आपकी, मतलब यहाँ पे पूरे देवी देवता, जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, वो पूरे यहाँ पे विराजित है। यहाँ पे 4 धाम की यात्रा आपकी पूरी होती है। ऊपर में शंकर भगवान की जटाएं हैं, इसमें भागीरथी गंगा समाई थी, जो राजा भगीरथ लाए थे, और राजा भगीरथ यहाँ पे बने हुए। ये पूरा नेचुरल बना हुआ है।
ऐसा दावा किया जाता है कि ये सफेद हिस्सा भगवान शिव की जटाएं, इन्हीं जटाओं से गंगा धरती पर अवतरित हुई। लोगों का विश्वास है कि गुफा के इसी हिस्से में गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ का अक्स भी बना हुआ है। साथ ही 33 कोटि देवी देवता इसी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुंड भी है। इस कुंड के ऊपर ये आकृति विश्वकर्मा की ही बताई जाती है। ये स्थान पाताल भुवनेश्वर मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। माना जाता है कि 819 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की। आज भी रोज सुबह 6 बजे यहाँ पर मंदिर कमेटी के मुख्य पुजारी नीलम भंडारी जी विधिवत रूप से पूजा करते हैं। कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ आए तो उन्हें क्या करो, जो शिवलिंग छे वहाँ वो तांबा जो तुम्हें मैटर में देखने वो उन्हीं ले चला 8वीं शताब्दी में तब बटे छे वो किला के रोज जो सो रात हम पूज में जनू पूजा जो रात हम करनो ये मार राखलपुर रगड़ी जाऊं तविलू तुम्हें देखना एकदम नई जज देखे तो वो रोज हम सफाई करनो हुई तो तब में जो से दूध दही घी अभिषेक हो ना रात तक कंप्लीट अभिषेक भी भगवान न प्रसाद भोग लगाई जाओ न वो हमारा रोजू कार्यक्रम। माना जाता है कि द्वापर युग में इसी जगह से 4 पांडव बद्रीनाथ की ओर गए और इसी के पास बनी एक गुफा जो स्वर्ग को जाती है, वहां से युधिष्ठिर जीवित रहते हुए स्वर्ग पहुंचे। द्वापर युग की वो कहानी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आप आगे देखिए क्या है। ये मार्कंडेय ऋषि जगह है, मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की। ऐसे बाकी के जो पद दिखाई दे रहे हैं, गुफाएं दिखाई दे रही है, वहां बाकी ऋषियों ने तपस्या की और ये कर्म दक्ष है। अभी हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि वो स्थान मिल गया जिसके लिए कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव ने पुत्र गणेश का धड़ रखा, तब तक के लिए जब तक हाथी के सिर का इंतजाम नहीं हो गया। इस धड़ के ऊपर ही सहस्त्र दल कमल या कुछ लोग इसे ब्रह्म कमल होने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि इसी फूल के छिड़के अमृत से गणेश जी को जिंदा रखा गया। ये ब्रह्म कमल है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये अमरनाथ है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर आके तीनों ही धामों के दर्शन हो जाते हैं। मतलब ये बहुत ही पुण्य वाली जगह है, यहाँ पर शास्त्रानुष्ठान करने की जरूरत है। इसके कुछ आगे बढ़ने पर मिलती हैं पाताल देवी, मोक्ष द्वार, और उसके आगे है चारों युगों के प्रतीक। कहा जाता है कि यहीं पर दुनिया के खत्म होने का रहस्य छुपा हुआ है। ये पाताल देवी है, पाताल की देवी। ये उनका धनुष है, ये हथौड़ा है, ये उनका पूरा शरीर है। पाताल देवी इस जगह की रक्षा करती है। अब हम मोक्ष द्वार की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। स्कंद पुराण में इस जगह का जिक्र है। कहते हैं कि कलयुग, इसके पीछे सतयुग है, वो द्वापर युग है और पीछे त्रेता युग है। कहते हैं कि 1000 साल में एक बार या हजारों साल में एक बार बढ़ता है। और जब ये इस जगह पर टच हो जाता है तो कहा जाता है तब इस धरती का विनाश होके नए युग का आरंभ होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा की मौजूदा लंबाई करीब 160 मीटर है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ से काशी तक भी रास्ता है। ये हिस्सा देख रहे हैं, विश्वास है कि यहीं से है वो रास्ता। कहते हैं कि बहुत वर्ष सदियों पहले इस जगह से एक कुत्ता निकला जो काशी में मिला। तो ऐसा माना जाता है पुराणों के हिसाब से और मान्यताओं के हिसाब से कि ये जगह इस वाली गुफा का द्वार काशी तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आगे तक इसका हमें कोई सुराग नहीं मिलता। ये आगे ही थोड़ा सा मिट्टी की वजह से बंद हो गया है।
कालांतर में हुआ ये सारी चीजें। गुफा के अंदर एक जगह पर हंस की उल्टी गर्दन जैसी आकृति नजर आती है। साथ ही उसके सामने एक छोटा सा जलकुंड है। मंदिर के पुजारी लोग बताते हैं कि ये अमृत कुंड है, जिसकी एक कथा प्रचलित है। ये अमृत कुंड है। भगवान शिव ने हंस को जो है इसकी रक्षा के लिए रखा था, लेकिन इस हंस ने जब इस अमृत कुंड को जूठा कर दिया तो इसका मुंह टेढ़ा कर दिया। आप ही देखेंगे इसका मुख अब दूसरी दिशा में है। अब इस अमृत कुंड को आप भी जूठा कर सकते हैं। सिर्फ आप 3 बार अपने ऊपर छिड़क कर इसका शुद्धि कर सकते हैं। आइए। गुफाओं को लेकर मान्यताओं पर भले ही कुछ लोगों को विश्वास न हो, लेकिन एक बात सच है, जो भी यहाँ आएगा उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वो धरती नहीं, वाकई किसी दूसरे लोक में है। गुफा के अंदर ज्यादा देर तक रुकना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। इसीलिए जल्द ही ऊपर चढ़ना पड़ता है, जैसा हमने किया। लेकिन वापस लौटना भी आसान नहीं था। जितना कठिन नीचे उतरना है, उतना ही ऊपर चढ़ना भी। पाताल भुवनेश्वर गुफा के आपने दर्शन कर लिए, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि आखिर त्रेता युग से इसका क्या संबंध है। राजा ऋतुपर्णा से जुड़ी हुई क्या कथा है, ये कथा हमें बताई मंदिर के पुजारी नीलम भंडारी जी ने। उनके मुताबिक एक सुअर का पीछा करते करते राजा ऋतुपर्णा इस जगह पर पहुंचे। तब गुफा में साक्षात रूप में भगवान शिव वास साधना में लीन रहते थे। तब यहाँ पर शेषनाग भी साक्षात थे। तो शेषनाग जिला जब वो पूजने तो वहाँ की वी टाइम में तो सब साक्षात रूप चाहिए। वो जदुक नाग कन्या और इच्छाधारी नाग सी बदर बड़े उन्हें सपनल आबे जो सर वो पकड़ बे उन्हें ले जानु सिद्ध उन्हें मोकला शेषनाग जी ने उन्हें क्या करो अपना 100 फन उठाए एक दगाल। आजो दिन में वो फन प्रत्यक्ष प्रमाण से भीतर में जो एल तुम देख भी आए मिला। तो वो फन में जो से उन्हें जब उठा से तो उन्हें को रात जात कुछ घबरा गए। उन्हें को घबराओ मत। उन्हें उनसे पूछो, बोला तुम पहले तो मनुष्य हो, तुम आ कैसे गए यहाँ? अब आए तो अब तुम अपने कुल और उस कुल और बार में बताओ कि तुम क्या कुल बेटे पैदा ही था और फिर तुम्हें क्या नाम का यहाँ उनक श्रेय मिलो। तो उन्हें सब बता अपन बताने सब बता। तब उन्हें शेषनाग ने राजा से सवाल पूछा, जिसका सही जवाब राजा ऋतुपर्णा ने दे दिया। शेषनाग ने राजा को दिव्य चक्षु दिए। शेषनाग ने उन्हें गुफा के अंदर से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, कैलाश मानसरोवर समेत 7 तलों में ये गुफा दिखाई। सबसे ऊपर की गुफा में भगवान शिव उन्हें मिले। मान्यताओं के मुताबिक राजा को ये बात किसी को नहीं बतानी थी, लेकिन पत्नी की जिद पर उन्होंने गुफा का राज खोल दिया तो राजा की मृत्यु हो गई और वो शिवलोक पहुंच गए। उन्हें दिन बैठा भेद दगाल में उन्हें बता दिया, बोला ये से जाग से यशोश स्थान से जब मैं कि नाम कही 33 कोटि प्रकार देवता देवतर रुनन और गंधर्व राक्षस अप्सरंग भगवान शिव जी न पूजन करनन, ठीक, और राजा बलि मंदार पुष्प नलवा भगवान न पूजन करनन। सब चीज भी बता थे। यश स्थान बेटे मो आ रही और हिमालय करीब में छू और रामगंगा नजदीक में छे और दारूका बन भी जगह नाम से सब भी बता दे। अच्छा बता से तो तदमा की वहाँ शिवदूत पूज गया राज ले गया। आप फिर की विवाद वो आ अपन नंतन ले रहे वो जब यहाँ पूजा विल चाह तल गए विल फिर क्या करो तल बहुत समय लागो जल में वहाँ बड़े लंबे समय में तो गुफा मिला फिर वो गे वहाँ जा बेर फिर विल क्या करो शिड़ना निर्माण करा। हाँ जो शिड़ छन वो इका टाइम बनी छन तो विल की देखो जो तुम देख भी आ सारी। द्वापर युग में पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर पांडवों के पहुंचने की बात कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने पाताल भुवनेश्वर में आखिरी बार चौसर खेला। पांडवों के मन की ये मुराद किसी और ने नहीं, नारद ने पूरी करवाई। पांडव जो से बद्रीनाथ जम रहा छू शरीर त्यागने से
रास्ते में जो छो उन्हें नारद जी मिल गया। नारद जी ये बार में सब पत्त सी भगवान शिव और उन्होंने गए, तो वो जब रास्ते में मिलना तो उन्हें रास्ते थोड़ा चेंज कर दियो वहाँ पे। उन्हें सब पूछा तुम आग कौन जमसा, उन्हें को हम अपने शरीर त्याग में रहे आज लास्ट समय से, तो उन्हें को तुम्हारा कुछ इच्छा लगे उन्हें कि आदमी जब मर नहीं जाओ ये दिमाग में यो सो कि मैं जिंदगी भर यूज करो, अब जाते समय जान गले भी यो याद हूँ कि एक कुछ यो सुन में आखिरी इच्छा, तो उन्हें को कुछ इच्छा था, उन्हें को हाँ बिल्कुल से, उन्हें को किसी उन्हें को चौपड़ खेल छो लड़ाई कर छो, उन्हें को आप लड़ाई तो नहीं सकें लेकिन चौपड़ खेल सकता तुम, उनको चौपड़ अगर खेलन छे तुम यस जाग जाओ दारू का बन यो स्थान बता, बोला एक बीच में यो गुफा छे जहाँ जो से भगवान शिव साक्षात रूप में रोना पवित्र गुफा भीतर, तुम वहाँ जाओ वहाँ खेलना, तो तब वो यहाँ आए, यहाँ आबिर फिर जो शिव शक्ति बेटे मेलवाल टनल से वो चौपड़ वाल से वहाँ 5 पांडव ने भगवान शंकर जी ने कहा चौपड़ खेलो। कलयुग में इस गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की। आदि गुरु शंकराचार्य के हाथों स्थापित शिवलिंग हम आपको गुफा के अंदर दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि कालांतर में पाताल भुवनेश्वर गुफा का चंद और कत्यूरी राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया और भंडारी लोगों को इस जगह की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पकड़ भी शेर लेने जाए, हाँ जिसके जंगल चाहिए घनघोर, तो शेर जैसे वो आला जब पूछ करने बाघ पकड़ के खा जीने भी उन्हें कुछ आदिम तक के हुआ जनरल, तो उन्हें फिर उन्हें पत्ता लगा, उन्हें को यार वो आदिम ऐसे उन्हें को ढूंढो, फिर काशी बेटे हमारा बुजुर्ग लाई गया भंडारी परिवार बेटे, तो उन्हें को यो संरक्षण कर सकना नहीं ना असी क्षेत्र में मतलब काशी बेटे आई ब्याह, तो उन्हें फिर की नाम का वहाँ बेटे हमारे पीढ़ी बसाई उल्ला बेटे पीढ़ी बसा फिर हमारे एक बुजुर्ग भोग लगा सलामत रहनु पूरा शिवजी मतलब भाग्य वो चीज की ये कर सकना मेरे सेवा कर, फिर उल्ला बेटे दूसरे पीढ़ी बे तीसरे बे, फिर हमारा बौजू आर्मी बेटे रिटायरमेंट हमारा बौजू बंगाल इंजीनियर में छी, तो उनिल पुजायो ये जाक में था। पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं चूना मिट्टी की बनी हुई। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से शिव का ये धाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं। कहने को मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस पावन इलाके के विकास के लिए उतना काम हुआ जितनी जरूरत थी। पौराणिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रोग्रेसिव काम इस मंदिर के लिए नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर कमेटी ने इन धर्मशालाओं का यहाँ पे निर्माण किया है। जो यहाँ पे धर्मशाला है उसका निर्माण मंदिर कमेटी ने किया है। यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये मंदिर कमेटी द्वारा ही किया गया है। ये एक चीज़ सिर्फ ASI द्वारा बनवाया गया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रांगण में मंदिर कमेटी द्वारा ही बनवाया गया है। सब हर चीज़ का निर्माण मंदिर कमेटी द्वारा किया गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा और उसके रखरखाव के लिए मंदिर कमेटी लगातार प्रयास कर रही है। इसके विकास को लेकर बिंग घुमक्कड़ की टीम ने भी एक सुझाव मंदिर कमेटी को लिखित रूप में दिया है। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में प्रशासन और पुरातत्व विभाग मंदिर के विकास में बड़ा कदम उठाएंगी और पाताल भुवनेश्वर के प्रचार प्रसार करेगी, ताकि दुनिया देख सके हमारे पौराणिकता की पहचान कितनी बुलंद है। बिंग घुमक्कड़ के इस खास एपिसोड में आज इतना ही।